Hello bachcho, let's read out the question first. A long straight non-conducting string carries a charge density of 40 microcoulomb per meter. It is pulled along its length at a speed of 300 meter per second. What is the magnetic field at a normal distance of 5 millimeter from the moving string? So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लॉन्ग स्ट्रेट नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग है, वो कैरी करती है एक चार्ज को, डेंसिटी को, जो कि हमें दे रखा है 40 माइक्रोकूलम पर मीटर के बराबर. एंड व्हेन दिस स्ट्रिंग इज पुल्ड, ठीक है, सो उस स्ट्रिंग में जो स्पीड आ जाती है वो 300 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि इस स्पीड के साथ उस स्ट्रिंग को खींचा जाता है. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस, यानी कि 5 मिलीमीटर के नॉर्मल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा वाइल द मूविंग स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है. सो उसी मूवमेंट के साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली आपको पता ही होगा कि करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. बट बेसिकली करंट को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी. ठीक, सो इस एक कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. और उसके बाद जैसा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, and the second concept which we are going to use here for this question will be the Ampere's circular law, which gives the magnetic field at a point which is away to a perpendicular distance from the infinite wire. So वो किसके बराबर होता है, B is equals to mu naught into R divided by 2 pi D के इक्वल. ठीक है, और 2 पाई डी बोल दीजिए या फिर 2 पाई आर बोल दीजिए, जहां पर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और आई विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. सो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम स्टार्ट करते हैं फाइनली. तो सबसे पहले तो मैं करंट फाइंड कर लेता हूँ. दिस विल बी इक्वल्स टू द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी कितना है, 40 माइक्रोकूलम है, यानी कि 10⁻⁶ कूलम पर मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी हमें कितनी दे रखा था, 300 मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो जब आप सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट 12,000 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर आएगा, विच कैन बी रिटर्न एज 12 इंटू 10⁻³ एम्पियर की इक्वल. ठीक है, सो ये तो आ गया करंट आई का मान. बट हमें फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे फ्रॉम कंसेप्ट टू, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mu naught r divided by 2 pi into r. So that will be equals to mu naught का वैल्यू 4 pi into 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है, 12 into 10⁻³ divided by 2 pi into r. now r यहाँ पर देखिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 5 मिलीमीटर. सो 5 into 10⁻³ मीटर हो जाएगा. सो 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 2 2 ज़ा 4, और जब आप इसको 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 48 आएगा. सो नियर अबाउट ये कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड यूनिट क्या हो जाएंगी, टेस्ला के बराबर. सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मान यहाँ से निकल के आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁷ ऑफ टेस्ला के बराबर. और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग the concept of current is equals to charge density into velocity and Ampere's circular law से. Now let us take the options. Option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.